lectures about the play number 3, the oyster and the pearl. So it's very interesting. That's written by William Saroyan. विलियम सेरियन एक अमेरिकन राइटर है जिसने स्टोरी एक प्ले लिखा है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। ये एक्चुअली एक सिंबॉलिकल उसने बयान किया है। कैसे ऑयस्टर को उसने अटैच किया है फादर की रिप्रेजेंटेशन के लिए और पर्ल को उसने रिप्रेजेंट किया है एज ए मदर। अब ऑयस्टर और पर्ल होता क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑयस्टर जिसे सेब या घोंगा या सिप्पी कहते हैं वो है, और उसके अंदर जो मोती बनता है जिसको उर्दू में सदफ कहते हैं, तो जो सदफ बनता है उसको हम कहते हैं पर्ल इंग्लिश में। ठीक है, ये ऑयस्टर है और ये पर्ल है। इसको अगर आपने ओरिजिनल देखना हो तो ओरिजिनली भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हर एक के पास आएगी भी, फिर देख लीजिए। हाँ जी, ये है ऑयस्टर। ठीक है, ये ऑयस्टर है और इसके अंदर जो मोती बनेगा, जो सदफ होगा, उसको पर्ल कहते हैं। तो आपको पता है कि वो बनता कैसे। एक फिलॉसफी है कि जब बारिश हो रही होती है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा होती है समुंदर के किनारे और दरिया के किनारे, लेकिन जब बारिश हो उनमें से जो ऑयस्टर अपना मुंह ओपन करेंगे और बारिश का कतरा उसमें चला जाए तो साथ ही ऐसे बंद करते हैं और फिर वो मोती बनना शुरू हो जाता है और दुनिया में वो बहुत कीमती होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी एक है, ये बाद में सबको मिले। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। सबसे पहले विलियम सेरियन को इसका इंट्रोडक्शन सबसे, ये 1908 में इसकी पैदाइश है, 1981 में इसकी डेथ है कैलिफोर्निया में। इसका प्रोफेशन क्या, प्रोफेशनली ये राइटर था, प्ले राइट करता था और स्टोरी राइटर था। स्टोरी 400 के करीब इसने पब्लिश करवाई। स्टाइल इसका ह्यूमरस स्टाइल है। अपनी प्ले और शॉर्ट स्टोरी में ये मज़ाहिया अंदाज से, फनी स्टाइल से, ह्यूमरस वे से लोगों के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यानी हंसाता भी है लेकिन बीच में मोरालिटी, कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है। उसके बाद है इसका वर्क कौन सा है, इसने किस किस पे काम किया हो, एवरीडे लाइफ पर, डेली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है उसको लिया इसने। ऑर्डिनरी पीपल, और किन की डेली लाइफ को लिया, आम लोगों की, खास के नहीं, वीआईपीज़ को नहीं, आम जो लोग होंगे उनकी, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लाइफ को अपने काम में लाते हैं। उसके बाद इसका फेमस वर्क कौन सा है, फेमस वर्क है यही जो आपके सिलेबस में है, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, जो 1932 में पब्लिश हुई और इसको अवार्ड मिला। अवार्ड एक इसको मिला पुलित्जर प्राइज, राइटिंग की फील्ड में बेस्ट अवार्ड होता है पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। तो इस पे मिला उसको द टाइम ऑफ योर लाइफ, ये ड्रामा के नाम, और 1940 में। लेकिन याद रखें इसने प्राइज लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ लिखता था आम लोगों के ऊपर, जबकि प्राइज देने वाले खास लोग थे। उसने कहा कि तुम लोग मुझे तो प्राइज देते हो, तुम वीआईपी हो, लेकिन मेरे जैसे जो आम लोग हैं उनको इग्नोर करते हो, मुझे तुम्हारे प्राइज की ज़रूरत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया। अब आते हैं इसके ऑयस्टर एंड द पर्ल के करैक्टर पे, कौन कौन है इसमें। सबसे पहले हैरी वैन डूजन है जो बार्बर है और हेयर कटिंग का काम करता है। ये भी दरअसल वहाँ का नहीं था, ये बाद में विजिट करने आया और वहीं पे इसने बाल कटवाने थे। तो जिस बार्बर से कटवाए उसी से बातें शुरू हो गई। उसने कहा कि मैं शॉप सेल करने लगा। शॉप सेल करने के लिए इसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास $80 है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, $75 में शॉप ले लो। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि शॉप कितने में सेल होता है। $75 में बार्बर ने ये शॉप को बाय किया है। अब इसका और एक और रोल है, ये इंसानियत के नाते क्या करता है, ये देखता है किसके पास पैसे ज़्यादा है, किसके पास कम है, उसके मुताबिक हेयर कटिंग का इसने वो रखा हुआ है। जो क्या रखा हुआ है कि एक अगर ज़्यादा गरीब हो तो उससे आधे डॉलर में, $50 में भी कटिंग कर दे। अगर उससे भी ज़्यादा कोई पुअर हो तो उससे
चौथा हिस्सा डॉलर का, यानी 25 डॉलर में भी सॉरी 25 पैनी जो है उसमें भी हेयर कटिंग कर देता है, 1/4 पार्ट ऑफ डॉलर। इसके बाद दूसरा करेक्टर है क्ले लारा। क्ले लारा भी बीच में एक बॉय है जो 9-10 ईयर्स का है और अपने फैमिली के लिए बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत फील करता है। इसके पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है और इसका जो फादर है क्लार्क लारा भी, क्लेस फादर, वो घर छोड़ के चला जाता है। अब घर छोड़ के जाता है तो जाता किधर है, सेलिनस में, सेलिनस एरिया में चला जाता है, लेकिन फैमिली को नहीं पता होता। अब वो क्या करता है, फादर है ना, कहीं भी जाए लेकिन फैमिली तो माइंड में रहती है, तो वो चुपके से आता है बगैर बताए फैमिली को, हैरी से मिलता है जिससे वो पहले भी मिलता रहा है, और उसको देता है $30। ये एमसीक्यू में याद रखना, $30 वो हैरी को देता है, इसलिए फैमिली को पहुंचाने के लिए। अभी भी देखें उसके माइंड में वही बात है। इसी तरह से जैसे ऑयस्टर में, ऑयस्टर के अंदर जो ऊपर से जो भी मुसीबतें हैं, बारिश है, मौसम का खराब होना, सब बर्दाश्त कौन कर रहा होता है, ऑयस्टर। ऐसे ही फादर बाहर मजबूरी करे, जो मर्जी करे, उसके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब बर्दाश्त करता है और अपनी फैमिली को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसकी केयर करता है। आपको पता है ना, सोसाइटी में ये जो मदर या वाइफ को एज ए फैमिली लिया जाता है। कोई भी अगर वाइफ के साथ आता है, लोग कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आए, इसका मतलब फैमिली की रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद आता है क्ले लारा भी क्या कहता है, जब फादर चला जाता है तो वो परेशान होता है, लेकिन गरीब है, वो कहाँ से ढूंढ कर लाए। ये लोग जाते हैं समुंदर की तरफ, समुंदर के किनारे, ताकि जो नई नई चीज़ें वहाँ पे समुंदर का पानी बाहर फेंकता है वो उठाएं और सेल करें। और क्ले चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम सेल करें और मुझे पैसे मिले और मैं अपने फादर के लिए न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश करवाऊँ तलाशे गुमशुदगी की, ताकि वो पढ़े और वापस आ जाए। और फिर ये बातें हो रही होती हैं बार्बर की शॉप में, और बार्बर के पास ये उसका काम भी सीख रहा होता है कटिंग का, और साथ ये बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ भी रखता है। वहाँ पर उसी दौरान आती है मिस मिकाचियन। अब मिस मिकाचियन जो है, विवियन मिकाचियन, ये एक स्कूल टीचर है, बहुत ही खूबसूरत है, नौजवान है, और ये आकर उसे कहती है हैरी को, हैरी को कहती है कि मुझे मेरी आप पूडल हेयर कट करें। कौन सी हेयर कट, पूडल हेयर कट। अब पूडल हेयर कट कौन सी है, ये वाली पूडल हेयर कट, ठीक है, इसको कह, वो कह रहे मेरी पूडल हेयर कट कर। तो हैरी कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पहले तो कहता है कि मुझे पता नहीं है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं फिर भी ना करता। इसकी रीज़न ये है, पहले वो कहता है कि मैं खातिन की कटिंग ही नहीं करता, यहाँ पर मेरे शॉप में सिर्फ वो वेमेन जाती है जिनके बच्चों के बाल काटने होते हैं, वो अपने बच्चों की कटिंग के लिए इधर आते हैं। तो वो उसे समझाता है। उसके बाद ये एक ऐसे टीचर है जो लॉजिक के पीछे चलती है कि ये बात सही है या गलत है। जब लारा, ये जो क्ले है, ये जाता है समुंदर की तरफ, और जाता कहाँ पर है, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक समुंदर में ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, डरते जाते नहीं, और अगर जाए भी तो तब जब वेव्स कम हो रहे हैं। ये वहाँ पे जाता है और जाके इसको क्या मिलता है, ऑयस्टर। ऑयस्टर एमसीक्यूज में याद रखना है, ऑयस्टर कहाँ पे मिलते हैं, ब्लैक रॉक के पास, ठीक है, ब्लैक रॉक के पास। अब वहाँ पे फिर क्लार्क लारा भी आता है, जिसका सिर्फ हैरी को पता है कि क्लार्क लारा भी जो है कौन है, क्लार्क लारा भी कौन है, क्ले का फादर, आगे लिखा है क्ले फादर। और ये हैरी को कितने डॉलर दे के जाता है, $30। ओके, फिर आता है एक मैन, उसका नाम नहीं लिखा हो, उसे सिर्फ मैन के तौर पे लिखा हो, मैन के तौर पर लिखा हुआ है। और मैन कौन है, जब उससे इंट्रोडक्शन लिया जाता है वो कहता है कि मैं राइटर हूँ, राइटर हूँ। तो उससे पूछा जाता है कि क्या लिखते हो, तो वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही लिखता हूँ। फिर आते हैं रुखसाना लारा भी। अब रुखसाना जो है वो सिस्टर है किसकी, क्ले की।
क्ले की सिस्टर है रुखसाना लारा, और इसके साथ इसकी मॉम और इसके दो और हैं रफत और क्लारा, ये भी इसके बहन भाई छोटे जो हैं इसका नाम, जिसको बहुत कम सिर्फ नाम के तौर पे बताया गया। तो रुखसाना भी क्ले की सिस्टर, और ये भी चीजें इकट्ठी करती है समुद्र के पानी। फिर आता है ग्रीले। ग्रीले जो है ये क्ले का फ्रेंड है, और ये एक बोतल लेके आता है जिसमें समुंदर का पानी होता है। तो जब उससे पूछते हैं तो जो मिस मिकाचियन है वो कहती है इसमें ये क्यों लेके आए। वो कहता है कि इसमें समुंदर का पानी है और इसमें जानदार है जो आपको नजर नहीं आएंगे, गौर से देखें तो नजर आते हैं। वो कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फेंक दो। वो कहता है नहीं, गौर से देखो फिर नजर आते हैं, और मैं ये इसलिए नहीं फेंकूंगा कि ये जानवर बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, फिर उनको मैं सेल करूंगा और फिर पैसे कमाऊंगा। यानी वहां से ये फील होता है कि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा। उसी दौरान आता है जी जज एप्पलगर। अब जज एप्पलगर असल वाला जज नहीं है, कोर्ट वाला जज नहीं है। इसको जज इसलिए कहा जाता है कि एक बार कोई देहाती मेला था, कंट्री फेयर था, उसमें डॉग की फाइट हुई, कुत्तों की लड़ाई हुई। कुत्तों की लड़ाई का फैसला कौन जीता है, एप्पलगैथ ने किया। वहां से उसको जज कहना शुरू हो। तो ये वो वाला। फिर आता है कि अच्छा जब ये बातें हो रही होती है तो मिस कैचियन कहती है कि ये जो ऑयस्टर लेके आया है क्ले, और कह रहा है इसमें फल है, सदफ है, मोती है, तो झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली होती है। तो वो कह रहे कि नहीं ऐसा है। हैरी भी कहता है कि नहीं नहीं इसमें होता है। वो आखिरकार कहते इसको तोड़े, खोल कर दिखाए, पता चल जाएगा। तो कहते नहीं खोलना भी नहीं है, ऐसे टूट जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे करें, बजट है जो वॉच रिपेयर करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान वगैरह उसको रिपेयर करता है, तो ये लोग बड़ी एहतियात से खोलते जोड़ते हैं। तो उससे आप ऑयस्टर को ओपन करवा लें ताकि जो बीच में पर्ल है उसका नुकसान भी ना हो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं ओपन नहीं करना। अब ये राइटर जो है, जो मैन है, ये सीन वहाँ पे देखता है तो ये पूछता है इसके बारे में और सारा कुछ समझ रहा होता है। तो वो भी कहता है कि नहीं इसको ओपन नहीं करना। पहल जो ये है क्ले, क्ले कहता है कि मैं इसको $300 तक बेचूंगा। ये एमसीक्यू में याद रखना, $300 कितने, यहाँ लिखा हुआ है $300। अब $300 उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी उम्मीद है, सिंपल ऑफ होप है ये कि इतने में सेल हो सकती है ताकि मेरे फैमिली को भी सपोर्ट मिले और मैं अपने फादर के लिए ऐड भी पब्लिश करूँ। अच्छा, अब जब ये बातें चलती हैं, वो सेल करना चाहता है, और अगर वो खोल दी जाए, ऑयस्टर को ओपन कर दिया जाए, तो मे भी उसमें से कुछ ना निकले और इससे बच्चे का दिल टूट जाए, डिसहार्टन हो जाए। और फिर क्या होता है, जिद कौन कर रहा है तो ऑयस्टर को खोले, इसमें काचियन। बाकी लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो समझ रहे हैं वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, वो सब्जियां उगाते हैं, मुर्गियां पालते हैं और फिर अंडे सेल करते हैं, और या समुंदर के किनारे से जो चीज़ें मिलती हैं वो लाते हैं और सेल करते हैं। फिर आता है जी क्लेस की मामा के बारे में, वो परेशान है और ये उसके बहन भाई। उसके बाद ऑयस्टर कहाँ से मिलता है, ब्लैक रॉक के पास से। जब आते हैं ये सेटिंग, सेटिंग कौन सी, ये वो वाली नहीं जो हमारे जहनों में होती है। सेटिंग वो है कहानी में, ड्रामा में, प्ले में सीन जो है, सीन किस जगह पे होंगे उसे कहते हैं सेटिंग। अब कहाँ पे सीन लिया गया, बार्बर शॉप, ठीक है, वहाँ का सीन है। उसके बाद ओके बाय द सी एरिया, वहाँ पे जो सारे समुंदर के पास है। और ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ओके बाय द सी हॉलीवुड से कितने फासले पे है, 200 माइल्स, 200 माइल्स के फासले। और ओके बाय द सी की पॉपुलेशन कितनी है, 909, ठीक है, 909। फिर उस एरिया में उसका नाम है थन कंट्री, ठीक है, देहाती इलाका है। और सेलिनस कौन सा एरिया, जहाँ पे क्लार्क लारा भी, क्ले का फादर नाराज होके चला जाता है, वहाँ का सीन है। थीम क्या है, इसमें क्या बताया गया, ऑयस्टर है। ऑयस्टर दरअसल लव की गॉडेस है, लव की देवता है और प्लेजर की देवता के तौर पे है। इसके बाद ये फल, फल इसलिए यूज किया, इससे होप और फैमिली का कंसेप्ट मिलता है।
और ये इम्पोर्टेंट काफी बार बोर्ड में आया भी हुआ है, हैरिस फिलॉसफी क्या है, ये बोर्ड में आया हुआ है। हैरिस फिलॉसफी है टेक इट इजी, मतलब क्या कि लाइफ कैन बी हैप्पियर थ्रू सिंपल थिंग्स। जिंदगी को बड़े जो छोटी छोटी चीजें, सादा सी चीजें है ना, उनसे भी आप हैप्पी हो सकते हैं, हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं। ये उसकी फिलॉसफी है हैरी। ओके जी, अब सबको पता है कि ऑयस्टर में कुछ नहीं है, लेकिन राइटर फिर भी $300 दे देता। असल वजह क्या है, वो $300 वो इतना पागल नहीं है कि ऑयस्टर की कर ले जिसके अंदर कुछ है या नहीं है ये भी नहीं पता। वो दरअसल वहाँ पे जो सीन देखता है उसको एक कहानी मिल जाती है कि वो मैं जितना कुछ यहाँ पे हुआ है मैं इसकी स्टोरी लिखूंगा और वो सेल होगी। तो वो फल की बजाय 300 जो प्राइस वो किसकी लगाता है, स्टोरी की, क्योंकि उसे स्टोरी मिल गई वहाँ बैठे बैठे। तो ये कंसेप्ट है, वो वहाँ से खरीद लेता है और खरीद कर फिर चला जाता है। और मिस मुताशियन को जज अपलीगत ये भी कहता है कि तुम, हैरी कहता है कि तुम नौजवान हो और खूबसूरत हो, यहाँ के बच्चे जो है ना पढ़ने वाले नहीं है, ये तंग करने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिली है वो भी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये बहुत गरीब है। तो तुम ऐसा करो, मैं मशवरा देता हूँ, तुम जाओ शहर में, वहाँ जाओ शादी करो और बच्चे पैदा करो और फिर उनको पढ़ाओ, ये मशवरा देता है। उसके बाद ये वोकैब जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम के लिहाज से जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैरीमेंट जॉय को कहते हैं, खुशी वगैरह, बाईगॉन्स प्रीवियस यानी पास्ट वगैरह जो होती है, ब्लॉन्डे, अब ब्लॉन्डे जो है गोल्डन हेयर वालों को कहते हैं, जैसे ब्लॉन्डे गर्ल मतलब जिसके बाल सुनहरे होते हैं, गोल्डन। अनबली क्या है, अनबली होता है ऐसे लोग, यहाँ पे स्टूडेंट का बताया कि स्टूडेंट को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम नई नई टीचर बनी और वो लोग तंग करेंगे, तो उनको कहा अनरोले, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू मैनेज, डिसऑर्डरली, डिस्पेयर, होपलेसनेस, बेउम्मीदी जो नाउम्मीदी करी, स्कार्सली हार्डली मुश्किल से जो होता है, बेविल्डर्ड अमेज्ड हैरान कौन के लिए, और अनयूजुअल अजीबोगरीब चीजें जो होती हैं, इमिटेशन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल थिंग जैसे होती है इमिटेशन, और बैटल एक्स, बैटल एक्स स्ट्रिक्ट और क्रूअल। तो मिस मुकाशियन को कहा जाता है तुम बड़े फ्रेजाइल और नर्मो नाजुक लड़की हो। यहाँ के बच्चों को कौन सा टीचर चाहिए, बैटल एक्स चाहिए, ये याद रखना। और बैटल एक्स वो टीचर होता है जो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, रूल्स को फॉलो कर। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर, और जिसमें ये प्ले यहाँ पे राइट हुआ, जिस दौर को, जिस इरा को बताया है वो 1953 है, 1953 के बारे में, ठीक है। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते, कोई क्वेश्चन नहीं है।